गोट फार्मिंग ज़्यादा मुनाफा बख्श है या शीप फार्मिंग? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जो कि बार बार पूछा जाता है। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपका इस सवाल के मुतल्लिक हर पहलू डिस्कस कर दूंगा, जिसके बाद आपको जो है वो फ़ैसला करने में आसानी हो जाएगी कि आपको शीप फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए या गोट फार्मिंग की तरफ। दोस्तों, पहले एक नज़र दोहरा लेते हैं कि हमें गोट से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और शीप से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। गोट से हमें एक बच्चे मिलते हैं, और दूसरे नंबर पे जो है हमें मिल्क भी मिल जाता है, दूध। और शीप से जो है हमें सिर्फ़ और सिर्फ हमें बच्चे ही मिलते हैं, हमें दूध जो है वो नहीं मिलता। तो सबसे पहले जो है वो बच्चों की तादाद के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों के बच्चों की तादाद जो है, बकरी ने भी साल में 2 दफ़ा बच्चे देने हैं और भेड़ ने भी। लेकिन बकरी जो है वो उसकी रेशियो 60% जो है वो 2 बच्चे देती है, 10% जो है वो 3 बच्चे देती है, और 30% जो है वो एक बच्चा देती है बकरी। अगर शीप की तरफ, भेड़ की तरफ जाएं तो भेड़ की जो ज़्यादा बच्चा देने की रेशो है वो 60% जो है वो एक बच्चा देने की रेशो है, 10% जो है वो 2 भी दे देती है, और 30% जो है वो आपकी जो है एक ही देती है। अब इनकी फीडिंग के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जो बकरी है उसको आप स्टॉल फीड के ऊपर भी पाल सकते हैं, मतलब कि खड़े हुए बांध कर भी उसको पाला जा सकता है। लेकिन भेड़ जो है उसको खड़े होकर पालना, चराई के बगैर पालना इंतहाई मुश्किल है और दुश्वार है, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो, आपको पता है कि बकरियां जो है वो छत के ऊपर भी पाल लेते हैं, शहरों में भी रख लेते हैं, मगर जो भेड़ है उसको ना शहरों में रखा जाता है और ना उसकी नेचर है कि वो खड़े होकर ज़्यादा जो है वो तंदुरुस्त रह सकती है। तीसरे नंबर पे दोस्तों इसकी बीमारियों को डिस्कस करते हैं। जो भेड़ है उसके अंदर बीमारियां कम हैं, और जो गोट है उसके अंदर ज़्यादा हैं। क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी जो है वो गोट के अंदर कम है और शीप के अंदर ज़्यादा है। मगर मसला यहाँ आता है कि अगर आपकी कहीं बकरी कोई थोड़ी बहुत ही बीमार हो जाए तो वो आपको बोल बोल के जो है वो आपको बता देती है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बकरी जो है बीमार है। मगर अगर आपकी शीप जो है, भेड़ जो है वो बीमारी में आ जाए तो वो थोड़ा डल सा जानवर है, वो आपको थोड़ा सा भी पता भी नहीं लगने देता, और आपको पता ही उस वक्त लगता है जब बिल्कुल मरने के स्टेज पे आ जाती है। इस लिहाज से जो है शर्म व जो है कभी कभी भेड़ के अंदर भी ज़्यादा हो जाती है। उसके डलनेस की वजह से हमें उसकी बीमारी का पता ही नहीं लग पाता, जो न्यू फार्मर है। एक दो पहलू ऐसे हैं जिसके ऊपर जो है वो भेड़ जो है आपकी सबकत ले जाती है। आपका भेड़ का जानवर जो है वो 6 महीने के बाद भी जो है वो कुर्बानी के लिए लग जाता है, मगर जो बकरी है, जो उसका बच्चा है, वो साल के बाद ही आपका जो है कुर्बानी के काबिल होता है। दोंदा होने के बाद ही उसकी कुर्बानी की जा सकती है। दूसरा जो सबका ले जाती है थोड़ी शीप जो है, यानी भेड़ जो है वो थोड़ी सख्त मिजाज की होती है। वो गर्मी सर्दी ज़्यादा बर्दाश्त कर सकती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है। आप की बकरी जो है उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कम होती है, और जो है वो बीमारी के अंदर भी ज़्यादा आ सकती है। अब हम इनकी डिमांड के बारे में डिस्कस करें तो आपको जैसा पता है कि बकरी को सारे पाकिस्तान में ज़्यादा पसंद किया जाता है एज़ कम्पेयर टू शीप। शीप को भी पसंद किया जाता है, भेड़ को भी पसंद किया जाता है, मगर बकरी को ज़्यादा पसंद किया जाता है इसकी नज़ाकत की वजह से, और इसका थोड़ा नखरे वाला जानवर होने की वजह से इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन शीप को थोड़ा कम किया जाता है पसंद। अब हम इसकी दूध के हवाले से बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बकरी की अच्छी नस्लों में बीतल नस्ल होगी, नागरी नस्ल होगी, इसके अलावा मक्खी चीनी नस्ल होगी। ये पंजाब के ब्रीड्स हैं। इस तरह सिंध की भी कुछ ब्रीड्स हैं, बलूचिस्तान की भी हैं, जो कि दूध के लिहाज से काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन देती हैं। जो पंजाब की ब्रीड्स हैं इसके अंदर जो नागरी है वो बहुत अच्छी ब्लड लाइन की आप लें तो 7 से 8 लीटर भी जो है दूध बआसानी दे जाती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल बकरी की बात करें तो 3 से 4 लीटर जो है वो नॉर्मल बकरी भी जो है वो आपके दूध दे देती है। अगर हम भेड़ की बात करें, भेड़ आप किसी भी किस्म की ले लें, एक आधी नस्ल है जो थोड़ा बहुता मेरे ख्याल 1.5 से 2 लीटर शायद दूध देती हो, लेकिन ज़्यादातर नस्लें जो हैं वो लीटर भी नहीं देती हैं। अपने बच्चों को बड़ा मुश्किल से पाल पाती हैं। अगर बच्चे भेड़
ज़्यादा दे दे। पहली बात, उनकी प्रोडक्शन बहुत कम होती है, देती बहुत कम है। अगर बच्चों को दे दे, ज़्यादा डिलीवर कर दे, तो उनको जो है हमें दूसरे दूध के साथ जो है वो पालना पड़ता है। अब ये दूध जो है हम बकरी का जो है जो हम निकालते हैं, ये आगे सेल भी कर सकते हैं। इसकी मार्केट जो है वो अभी पाकिस्तान में इतनी डेवलप नहीं है, मगर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है इसकी भी मार्केट। अक्सर बच्चे जो कि जिनका जो है वो हाजमा सही नहीं होता, उनको गोट फार्मिंग, गोट मिल्क जो है वो रिकमेंड किया जाता है। इस तरह ही इसका रेट जो है वो बकरी के दूध का तकरीबन कम से कम भी जो है वो शहरों में जो रेट है वो 350 से 400 के दरमियान जो है वो मिल रहा है। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो कि मैंने खुद भी देखा है। 350 रुपया तक जो है वो बासानी जो है आपको दूध आपका सेल हो जाता है बकरी का। अगर शीप की बात करें तो उसकी दूध की प्रोडक्शन ही नहीं है कि जो कि हम उसको सेल करें। इस पहलू में भी जो है वो आपकी जो है बकरी वो सबकत ले जाती है। दोस्तों ये सारे पहलू थे जिसके बाद जो है आप ये फ़ैसला कर सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपके पास जगह है रखने के लिए जानवर, तो आपके पास चराई के लिए ज़मीन है, तो आप गोट फार्मिंग की तरफ भी जा सकते हैं और शीप फार्मिंग की तरफ ज़्यादा उसको प्रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास चराई के लिए ज़मीन है। अगर आपके पास चराई के लिए ज़मीन नहीं है, आपने छत के ऊपर गोट फार्मिंग स्टार्ट करनी है या शीप फार्मिंग स्टार्ट करनी है, तो ये कोशिश करें कि आप जो भेड़ें हैं, जो शीप है, उसको आप छत के ऊपर ना करें, क्योंकि ये एक ऐसा जानवर है जो कि चराई के ऊपर ज़्यादा पलना पसंद करता है। पलना तो दोनों ही पसंद करते हैं, लेकिन बकरी की थोड़ी नेचर है कि वो स्टॉल फीडिंग के ऊपर भी पल जाती है, खड़े हुए भी पाला जा सकता है, मगर भेड़ को पालना वो काफ़ी मुश्किल है स्टॉल के ऊपर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसके बाद जो है आप बासानी ये फ़ैसला कर सकते हैं कि हमें कौन सी फार्मिंग स्टार्ट करनी चाहिए। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें।